हमने पिछले कुछ वीडियोस देखे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पे। क्या हो रहा था, कोई पार्टनर था वो रिटायर हो जाता था। अब से क्या क्वेश्चन आएंगे कि कोई पार्टनर होगा जिसकी डेथ हो जाएगी, यानी XYZ की मान लो एक फर्म होगी, उसमें से एक किसी की डेथ हो जाएगी और हमें जिसकी डेथ होगी उसका हिसाब करना है। तो अगर मोर और लेस आप देखो तो इसका जो पैटर्न है क्वेश्चंस का वही है। हाँ, ये है कि 3-4 एडजस्टमेंट जो खास तरह के होते हैं वो आपको और करने पड़ेंगे। ये सब अभी अपन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10, महेश, मुकेश, राजू वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो देयर वर 3 पार्टनर्स हैविंग नेम महेश, मुकेश, राजू। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च वाज एज फॉलोज। ये बैलेंस शीट देखिए, इस पे डेट लगा हुआ है। ये असेट लिखा है, असेट्स का DR नेचर होता है, आप अच्छे से जानते हैं। कैश, बैंक, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, BR, कोई भी फालतू असेट नहीं है, सब अच्छे अच्छे असेट्स हैं। लायबिलिटीज CR नेचर, क्रेडिटर लायबिलिटी है, जनरल रिजर्व लायबिलिटी नहीं है, इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे देखो वही सेम हो रहा है। कैपिटल में महेश, मुकेश, राजू जिस सीक्वेंस में लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस में कैपिटल गिवन है। और कुछ लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि 2:1 इनका यहाँ पे है और कैपिटल का रेशो भी 2:1 है, एक्स्ट्रा ऐसे ही। ऑन 30 जून 2019 राजू वाज डाइड। अब इन 3 पार्टनर में से राजू गया, राजू मतलब थर्ड पार्टनर गया, तो थर्ड पार्टनर की डेथ हो गई है। और गौर कीजिए डेथ जो है वो मार्च के बाद जून में हुई है। अब अगर मार्च के बाद आप महीने गिनो तो अप्रैल, मई और जून। तो आफ्टर वर्किंग फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने काम करने के बाद राजू की डेथ हुई है। पूरा सुन लेते हैं आराम से ना। एज पर द प्रोविजंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड द एग्जीक्यूटर्स ऑफ अ डिकीज पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग। ये कहते हैं कि राजू की डेथ हो गई और इनके बीच में जो प्रोविज़न था, जो पार्टनरशिप डीड होती है, पार्टनरशिप डीड में जो प्रोविज़न थे उसमें लिखा हुआ है द एग्जीक्यूटर्स। एग्जीक्यूटर मतलब राजू के बाद जो पीछे बचेंगे, जो नॉमिनी हैं, जो राजू के बचे हुए कामों को एग्जीक्यूट करेंगे। तो जो राजू के एग्जीक्यूटर हैं या किसी के भी डिकीज्ड मतलब मरने वाला, डिकीज मतलब जो मर जाता है, तो जो मरने वाले पार्टनर के जो एग्जीक्यूटर्स हैं उनको 4 बातों का हक होगा। 1 2 3 4 लिखा है। पहली बात क्या लिखी है, द कैपिटल टू हिज क्रेडिट एट द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट। एक तो मरने वाले को या मरने वाले के जो उत्तराधिकारी हैं, नॉमिनीज हैं, एक तो उसे कैपिटल का हक होगा। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हक होगा 10% की रेट से 10% पर एनम। इसीलिए अपन बेसिक पार्टनरशिप चैप्टर सीखते हैं ताकि इंटरेस्ट वगैरह के एंट्री अपन कर लें। शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल का हिस्सा मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। तो पिछले 3 साल की एवरेजिंग अपन करने वाले हैं, ठीक है, पिछले 3 साल की एवरेजिंग करने वाले हैं। चौथा मिलेगा शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ डेथ। प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा जिस साल डेथ होगी टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, मरने के दिन तक का हिस्सा निकलेगा। ये सब आप आराम से भी देखिएगा, बिल्कुल मत घबराइए, आराम से होगा। ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। ओके, आप समझो कि इसने जो 3 महीने काम किया उसका भी हिसाब होगा और वो हिसाब होगा लास्ट ईयर के बेसिस पे। और अब आपको दे रखे हैं प्रॉफिट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर्स वर 17,000, 30,600, 23,800। अबे इतना बोल रहे हो और मेरा सर दुखने लग गया कि ये चाहता क्या है। इसने कहा प्रिपेयर राजूज कैपिटल अकाउंट एंड राजूज एग्जीक्यूटर अकाउंट अप टू 31 दिसंबर 2019। इसको अपन इतना नहीं बनाते, केवल इतना पढ़ते हैं, प्रिपेयर राजू कैपिटल अकाउंट एंड राजूज एग्जीक्यूटर अकाउंट। सर अब बताओ हमें क्या करना है। देखो 3 पार्टनर होते थे, उनके पास जनरल रिजर्व होता था। जनरल रिजर्व का ये लिखा मैंने बेटा, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व का CR नेचर होता है, तो मैंने लिखा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू। महेश का लिखा मैंने MH, मुकेश का लिखा मैंने MK और राजू का लिखा मैंने RJ। पूरा नाम लिखूंगा एग्जाम में, तो महेश कैपिटल, मुकेश कैपिटल, राजूज कैपिटल। मेरा जो जनरल रिजर्व है
वो है जनरल रिजर्व 10,880, इनका रेशियो है 2:1, आप डिस्ट्रीब्यूट करने लगेंगे तो 10,880 इंटू 2/4, 2/4 यानी 1/2 यानी हाफ, 5,440, 2,720, 2,720। आप कोई सा भी चैप्टर उठा लो, चाहे एडमिशन का चैप्टर था, चाहे रिटायरमेंट का चैप्टर था, और चाहे अब डेथ वाला पार्ट आ गया है, जनरल रिजर्व का हमेशा यही हाल होगा। दूसरी बात क्या बेटा, जैसे इंटरेस्ट हम सबको नहीं देंगे, इंटरेस्ट जिसकी डेथ होगी ना केवल उसको देंगे। कौन देगा? राजू ने पैसा लगाया है, देखो सारे पार्टनर्स हैं और पार्टनर्स फर्म में पैसा लगाते हैं, तो राजू ने पैसा लगाया है तो राजू को तो इंटरेस्ट मिलेगा और इंटरेस्ट फर्म देगी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीआर होगा। हमें पता है जो इंटरेस्ट देगा उसके लिए एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस डीआर होगा, और ये इंटरेस्ट केवल हम राजू के लिए निकाल रहे हैं कि सर बाकी का इंटरेस्ट क्या होगा। देखिए अभी हमें हिसाब किसका करना है, जिसकी डेथ हुई है, जल्दी किसको है, इसको है, तो केवल राजू का हिसाब होगा। जैसे इसकी कैपिटल है 17,000, अब देखो ज़्यादा दया मत खाना कि 17,000 का 10% होता है 1700, तो आप 1700 लिख दो। गौर कीजिए 10% पर एनम है, यानी 1700 रुपये पर एनम हुआ, एक साल का 1700 रुपया। इसने जो पैसा लगाया वो 3 महीने के लिए लगाया। आप कहेंगे सर 3 महीने कैसे पता? देखो मार्च तक की बैलेंस शीट है, यानी मार्च तक का हिसाब तो पहले ही हो चुका, और जून की डेथ है 30 जून की, तो अप्रैल मई और जून 3 महीने का हिसाब होगा, तो 3 महीने का आप निकालेंगे ना बेटा, तो 1700 का आधा 850, 850 का आधा होता है 425, तो बताओ 425 रुपये इंटरेस्ट बनेगा। हो गया? आगे सुनो, इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है गुडविल। आप अच्छे से जानते हो इन दिनों में, चलो मैं गुडविल यहाँ लिखता हूँ, आप अच्छे से जानते हो कि गुडविल का अपन क्या करते हैं, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करते हैं। तो जैसे राजू इज गोइंग आउट, राजू जा रहा है, अब जिंदा जा रहा है या डेथ होने के बाद जा रहा है, राजू जा रहा है, तो ये तो हो गया सेक्रीफाइस करने वाला। और पीछे पार्टी कौन करेगा? पार्टी करने वालों का नाम है महेश और मुकेश, तो ये हो गया बेटा महेश कैपिटल, ये हो गया मुकेश कैपिटल। अब समझना बात को कि जो गुडविल है, गुडविल के लिए इन्होंने आपको प्रॉफिट दिए हैं। अपन जानते हैं गुडविल कैसे निकालते हैं, मैं थोड़ा इसको हटा देता हूँ ना। देखो आपके प्रॉफिट दे रखे हैं 17,000 प्लस 30,600, 17 और 30 हो गए 47 और 23,800, आराम से 17, 47, 50, 70, 71,400, 71,400 हैज़ बीन अर्नड इन 3 years। 3 दूनी 6, 11 हो गया, 3 तरीका 9 और 3 अट्ठे 24, 23,800। ये क्या आया बेटा जी? ये आया आपका एवरेज प्रॉफिट। पुनः इन्होंने कहा है एवरेज को 3 से मल्टीप्लाई कराओ, तो वापस आप पहुंच गए 71,400 पे। कि सर समझ नहीं आता। देख भाई, गुडविल वाले चैप्टर पे अपने वीडियोस बने हुए हैं, उनको आपने पक्के से देख लिया होगा, नहीं देखा है तो प्लीज़ देख के आओ। इसमें अपने को क्या करना है, पहले प्रॉफिट जोड़ देना है और एवरेज बनाना है। एवरेज बनाना बड़ा सिंपल होता है, 3 को जोड़ा है, 3 से डिवाइड करो। फिर इसने खुद ने बोला, देखो गुडविल का हिस्सा ऑन द बेसिस ऑफ 3 year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, तो अपने को इसे 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब ध्यान रखना 71,400 में से आप 1/4 निकालना, 1/4, तो 4 दूनी 8 हो गई नहीं, 4 एकम 4, 31 बच गया, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 के बाद 34 बच गया, 4 उठे 32, 4 पंजे 40, 17,850 रुपये आराम से। हाँ बिल्कुल सही है, 17,850 रुपये यहाँ लिखने हैं आपको क्रेडिट। कि सर समझ नहीं आता, अब आराम से कैलकुलेशन करना, ठीक है। और कल परसों हमने क्या बोला पिछले वीडियोस में कि ये जा रहा है, तो ये जो पीछे बचेगा ना, दिस इज द न्यू रेशो
एज वेल एज गेन रेशो। अपने को ज़्यादा माथा नहीं लगाना, ये जो रेशो बचा है ना, ये न्यू रेशो भी है और ये गेन रेशो भी है। अपने को वैसे एंट्री गेन रेशो में करनी थी, अब आपको इसको 2:1 में बांटना है। इस फिगर को 17,850 में मैंने 3 का भाग लगाया, 5 25, 5 9 27, 5 वापस 5 25, बच गए 2, हो गए कितने 28, नहीं 3 का भाग लगाना ना, ओके ओके, 3 5 15, 3 9 27, 3 5 15, और इसका दुगना कर देते हैं, 2 0 0, 2 5 10 और 11, 2 9 18 19, 2 5 10 और 11। हाँ जी बिल्कुल जी, हो गया है, ये डिस्ट्रीब्यूट मैंने गुडविल को कर दिया है। इसके बाद इस चैप्टर की जो ज़बरदस्त खासियत है, या इस टॉपिक की जो खासियत है, वो है ये वाली एंट्री। बिना समझाए मैंने लिखा P&L सस्पेंस अकाउंट DR टू राजूस कैपिटल। अब आप डेफिनेटली गुस्सा करोगे कि सर समझाओ तो सही क्या है। तो पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा। देखो ये बैलेंस शीट है मार्च की, उसकी डेथ हुई जून में, डेफिनेटली 3 महीने काम किया, 3 महीने काम किया तो सेल हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। तो अब जो मरने वाला है ना, या जो उसके घर वाले हैं, वो इन 3 महीनों का हिसाब चाहते हैं। अब हमने लास्ट ईयर को अपना बेस लिया कि सर कहाँ लिखा है, इसमें लिखा है इन द ईयर ऑफ डेथ, डेथ वाले ईयर में प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा मरने के दिन तक का, और इसके लिए बेस लिया जाएगा लास्ट ईयर को। तो आपका जो लास्ट ईयर है वो है 23,800। ध्यान से देखना, बहुत सारी कैलकुलेशन है। 1 साल बराबर 23,800, 3 महीने, अब इसको आप 3 महीने में कन्वर्ट करोगे तो 23,800 इंटू 3/12 करोगे, यानी 1/4 हो जाएगा। 4 पंजे 20, 38, 4 9 36, 4 पंजे 20। हाँ जी, तो 1 साल का जो प्रॉफिट था वो अभी 3 महीने में कन्वर्ट हो गया। फिर आपको 3 महीने में कन्वर्ट होने के बाद जो मरने वाला है उसका हिस्सा निकालना है 1/4। 4 एकम 4, 19 बच गया, 4 चौक 16, 35 बच गया, 4 अट्ठे 32, 30 बच गया, 4 7 28, 4 बजे 20, 1487, या आप कह लीजिए 1488। कि सर हमें समझ नहीं आया। देखो जो जा रहा है उसके लिए 3 महीने का प्रॉफिट निकालो, और 3 महीने के प्रॉफिट में जो उसका शेयरिंग होता है वो निकालो, और फिर आपको P&L सस्पेंस को यूज़ करते हुए उसके अकाउंट में पैसा डालना है। जनरल रिजर्व का ऑर्डिनरी एडजस्टमेंट करना है, इंटरेस्ट केवल मरने वाले को देना है, प्रॉफिट का हिस्सा केवल मरने वाले को देना है, और गुडविल का एडजस्टमेंट एज रेगुलर आप करते हो। ये सब करने के बाद अगर आपके अंदर ताकत बचे, जो कि बचेगी, तो मैंने यहाँ पे लिखा राजू कैपिटल अकाउंट। राजू कैपिटल अकाउंट, कोई भी अकाउंट अपन बनाते हैं तो उसमें 2 साइड होते हैं, DR और CR। आप गौर कीजिए कि मैंने सबका अकाउंट नहीं बनाया, मैंने पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनाया, मैंने केवल जो जा रहा है उसका अकाउंट बनाया। ओके, तो सबसे पहले ये आ गया 17,000। तो बेटा मैंने यहाँ पे लिखा बाय बैलेंस BD 17,000। सबसे पहले मैंने कैपिटल लिखी। अब एंट्री देखते जाओ। एंट्री है जनरल रिजर्व टू महेश, मुकेश, राजू। अब मुझे सबसे मतलब नहीं है, मुझे केवल राजू से मतलब है। राजू की क्रेडिट पोजीशन है, तो अपन क्रेडिट में जाके लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व, और ये अमाउंट है 2,720। इसी तरह एंट्री है इंटरेस्ट अकाउंट DR टू राजू। तो राजू की लोकेशन क्या है, CR, तो आप CR में जाके लिख देना बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 425। महेश, मुकेश टू राजू, तो राजू की लोकेशन क्या है, CR, तो यहाँ पे आ गया आपका बाय महेश कैपिटल और मुकेश कैपिटल 11,900 और 5,950। और लास्ट एंट्री है P&L सस्पेंस टू राजू। तो राजू फिर एक बार CR हुआ, तो CR में आ गया बाय P&L सस्पेंस 1,488 की। भैया कि सर इसके बाद क्या करना, अपने को इन सबको जोड़ देना। ये आया 5 और 8 13, 9 और 5 14 और 2 16 और 2 18,
1 और 4 5 और 9 14 और 9 23 और 4 27 और 7 34, 3 और 7 10 और 2 12 और 1 13 और 5 18 और 1 19 और 1 और 1 2 और 1 3, 39 483। एक बार रफ आइडिया लेते हैं, 17 19 30 35 36, ठीक है, लगभग इतना हो जाएगा। ठीक है, 39 483। ये सारा पैसा किसको दिया जाएगा? अब राजू तो चला गया, तो यहाँ लिखेंगे बेटा राजू एग्जीक्यूटर। जो ये सारी अमाउंट है वो राजू के जो एग्जीक्यूटर होंगे, जो नॉमिनीज होंगे, यहाँ से आपको एक एंट्री ड्रॉ करनी है। एंट्री आपकी ये 5वीं एंट्री ड्रॉ हो रही है, राजू कैपिटल डेबिट टू राजू एग्जीक्यूटर। रिटायरमेंट में तो क्या होता था कि हम ये पैसा लोन में ट्रांसफ़र करते थे, लेकिन इस चैप्टर में आपको लोन में ट्रांसफ़र नहीं करना है। जब डेथ हो जाए ना तो आपको पैसा एग्जीक्यूटर में ट्रांसफ़र करना है। अब अगर मैं आपको बताऊं राजू का एग्जीक्यूटर अकाउंट, तो वो तो बड़ा सिंपल है। जैसे अभी अभी आपने एंट्री करी है राजू कैपिटल टू राजू एग्जीक्यूटर, तो CR लोकेशन है ना, तो CR लोकेशन में जाएगा बाय राजू कैपिटल 39483 और यहाँ पे फाइनली आ जाएगा टू बैलेंस CD। सो अभी पहला क्वेश्चन ही है तो इतना ज़्यादा आप लोड मत लीजिए, इस क्वेश्चन को आप पॉज करके दोबारा देखिएगा, आपको डेफिनेट समझ आएगा। आज का अपना जो टॉपिक है वो है डेथ ऑफ अ पार्टनर। किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो कैसे अकाउंट संभालने हैं। देखो, जिसकी डेथ होगी ना उसको हम बोलेंगे डिकीज्ड पार्टनर। डिकीज्ड जाता रहा, मृतक साझेदार। कैसा क्वेश्चन आएगा? कानू, सनी एंड रिचा वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1। 3 पार्टनर होते थे, अच्छे प्यारे से उनके नाम थे। उसमें कानू था, सनी और रिचा, 3 लोग थे। ऑन 31 मार्च देयर बैलेंस शीट स्टूड एज अंडर। ये बैलेंस शीट दे रखी है जो मार्च की थी। असेट है जिसका DR नेचर होता है, आपकी आदत में आ जाना चाहिए। बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट, पेटेंट, स्टॉक, डेटर, बिल्डिंग, मशीनरी। इनमें कोई भी असेट ऐसा नहीं है जो फिक्टिशियस हो या अजीब सा तुम्हें लगे, नहीं, सारे आपके रेगुलर एसेट्स हैं। लायबिलिटीज CR नेचर, क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी एंड ऑल्सो जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व लायबिलिटी साइड में है तो सही, पर ये पैसा पार्टनर्स का है, तो ये पैसा कौन किसको देगा? ये पैसा बिजनेस देगा पार्टनर्स को, नॉट आउटसाइडर्स को। ये 72,000 क्या है? ये बिजनेस पे करेगा बाहर के लोगों को जिनसे हमने गुड्स मंगाया है। ये रिजर्व का पैसा किसको देगा? बिजनेस देगा पार्टनर्स को। ठीक है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है। कानू, सनी, रिचा, ये इनकी कैपिटल दे रखी है। ओके, रिचा डाइड ऑन 31 मई। इसमें 2 बातें इंपॉर्टेंट है। एक तो डेथ किसकी हुई, तो मैंने इस रिचा को पूरी पे सर्किल कर दिया। रिचा मतलब ये लास्ट वाली गई, और इसकी जो डेथ हुई है वो इंपॉर्टेंट है, मतलब टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है 31 मई। आप देखो ये क्वेश्चन शुरू कब हुआ? 31 मार्च को। यहाँ तक का तो हिसाब ऑलरेडी हो चुका, और इसकी डेथ कब है बेटा? 31 मई को। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम है? 2 महीने है। हाँ सर सही बात है, 2 महीने हैं, तो 2 महीने का स्पेशल हिसाब होगा। द फॉलोइंग टर्म्स वर अग्रीड अपॉन। टर्म्स कंडीशंस, अग्रीड मतलब राजी होना, फॉलोइंग मतलब नीचे लिखी हुई। इन टर्म्स पे वो लोग राजी हैं। गुडविल विल बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। 3 ईयर परचेज का मतलब है तिगुना करना है। 2 ईयर परचेज मतलब दुगुना करना है। 4 ईयर परचेज मतलब 4 गुना करना है। आप कौन सा, हम तो हिंदी मीडियम के हैं, आप हिंदी में लिखते नहीं हो। देखो, खुद को इतना बेचारा साबित मत करो कि आपको कोई बात समझाए और आप समझोगे नहीं। इतनी सिंपल इंग्लिश है। मैं ऐसा नहीं कि आपको कुछ कह रहा हूँ, लेकिन आप खुद को बेचारा साबित करने पे तुले हुए हो तो अलग बात है, वरना ये इतनी कोई भी बच्चा जो 11th 12th है उससे ऊपर के लेवल पे आराम से समझ सकता है। गुडविल विल बी वैल्यूड, गुडविल को वैल्यू किया जाएगा। 3 ईयर परचेज मतलब तिगुना करेंगे ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 साल का स्कोर दे रखा है 40 40 30 40 50। चलो पहले अपन यही कर लेते हैं, छोड़ो सारे काम। गुडविल बहुत दिनों बाद ये टॉपिक आया है, वरना हमने इसके ऊपर तो सेपरेट वीडियोस भी बना रखी हैं। गुडविल में अपन क्या करते थे? सबसे अपना पहला मेथड होता था एवरेज मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड।
तो ये लिखा मैंने एवरेज प्रॉफिट। इसके लिए पहले आप फिगर्स ले लो जो कि है 40,000। इसमें ध्यान रखना कभी अगर कोई लॉस की फिगर आ गई तो उसका ध्यान रख लेना। 40 और ये 40, ये हो गया बेटा 80। 80 और 30 ये हो गया 110। 110 और फिर से 40 ये हो गया 150। 150 और 50 ये हो गया बेटा जी 2 लाख। तो 2 लाख रुपए कमाया है 5 साल में, तो ये हो गया बेटा जी 40,000 पर एनम। इसी को हम बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट। और इसने जब बोला ना 3 ईयर परचेज, तो 3 से मल्टीप्लाई कराना है। 1,20,000। आप ये वाला काम तो ताबड़तोड़ जल्दी जल्दी किया करो। 1,20,000 आ गई। 1,20,000 में बेटा क्या करना है, रिचा इज गोइंग आउट, रिचा जा रही है, तो आप रिचा को तो करो क्रेडिट। रिचा कैपिटल को आप करना क्रेडिट। और रिचा के जाने का पार्टी कौन करेंगे, कानू और सनी। अच्छा, क्वेश्चन में आप देख लेना कि कानू और सनी का न्यू रेशो क्या है, इस क्वेश्चन में नहीं दिए रखा। तो ये हटाने के बाद ये जो पीछे रेशो बचता है ना 3:2, दिस इज द 3:2 जो है ना, इसे हम कहेंगे न्यू रेशो और 3:2 को ही कहेंगे गेन रेशो। बताओ कितना इजी कैलकुलेशन है। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि ये कैसे निकाला। सिंपली जो जाने वाला है उसे हटा दो, जो गया बीत गई सो बात गई, बाकी जो बचे हैं उसका रेशो बना दो। ये न्यू रेशो है एंड दिस इज ऑल्सो गेन रेशो। आपने क्या करना है कि जो 1,20,000 रुपया है उसमें जो रिचा मैडम है तो क्या अब तो थी हो गई, वो माला चढ़ गई फोटो पे। 20,000 रुपये, 20,000 रुपये से इसको तो करो आप क्रेडिट। और रिचा को क्रेडिट करने के बाद कानू और सनी का आप 3:2 ले लो, तो आपका आ जाएगा बेटा जी 12,000 रुपये और 8,000 रुपये। आप कह सकते हो सर इतनी सी एंट्री के लिए अपन इतना देर से बोल रहे थे। जी हाँ, ये है गुडविल एडजस्टमेंट, हर क्वेश्चन में होता है, रिटायरमेंट और डेथ वाले क्वेश्चन में तो खास करके। इसके बाद फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग रिचाज शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखो दूसरा मुद्दा क्या होगा कि जो रिचा के घर वाले होंगे, रिचा के जो नॉमिनी होंगे, वो ये बोलेंगे कि हमारा इस 2 महीने का हिसाब करो, मार्च के बाद डेथ के दिन तक का। यानी देखो जो रिचा, मैं बोल रहा था ये बात कि जो रिचा के घर वाले होंगे वो ये कहेंगे कि भाई जो 2 महीने उन्होंने काम किया, हमारी दीदी ने, मम्मी ने, जो भी उनकी होगी, उसका तो हिसाब करो। तो अब या तो इन 2 महीनों के लिए अकाउंट्स बनाए जाएं, इन 2 महीनों यानी अप्रैल और मई के लिए अकाउंट्स बनाए जाएं, या आप लास्ट ईयर को अपना बेसिस मान लो या पिछले कुछ साल को बेसिस मान लो। दीज आर द प्रैक्टिकल वेज कि इस साल का तो हिसाब अभी 2 महीने का तो होगा नहीं, और हम पिछले साल को या पिछले कई ईयर्स को बेस मान लेते हैं। तो लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। इन्होंने लिखा है फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग रिचार्ज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ इट वॉज अग्रीड दैट द सेम बी कैलकुलेट बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। अब के बाद इन्होंने कहा कि रिचा का जो शेयर है मरने के दिन तक का, उसके लिए लास्ट 2 ईयर को बेस लेंगे। अब बहुत सिंपल है, आप समझो, ये लिखा मैंने 2 ईयर, और 2 ईयर भी कौन से, रीसेंट 2 ईयर्स। आपके प्रॉफिट गिवन है 40, 40, 30, 40, 50। तो एक तो ये वाला 40 ले लो और एक 50 ले लो, आराम से मेरे साथ साथ चलो। 2 साल 90,000, 40 और 50 90,000। 1 साल बराबर 45,000। 2 साल में इतना तो 1 साल में इतना। अब यहां लिखा मैंने 2 महीने, अब इसको आप 2 महीने में कन्वर्ट कर लो। 45,000 इंटू 2/12, 2/12 करने पे आपका आ जाएगा 7,500। अब है ना, दया खा के 7,500 रिचा को मत दे देना। रिचा वाज वन ऑफ द पार्टनर, ये 3 पार्टनर थे, रिचा कोई अकेली नहीं थी, ये प्रॉफिट कोई रिचा का अकेले का नहीं था। 2 महीने का हिसाब करने के बाद आप यहां निकालना आर शेयर, आर का हिस्सा 7,500 इंटू 7,500 रुपये इंटू रिचा का शेयर है 1/6, ये हो जाएंगे इसके आंटी के 1,250 रुपये। और उसके बाद आप एक जबर एंट्री याद रख लो, P&L सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट DR टू रिचा। बिना फ्यूचर को, बिना अपन कहें आगे के महीनों का ध्यान रखे, अपन ने एक रीजनेबल बेसिस पे रिचा का हिसाब कर दिया। हमने लास्ट 2 ईयर को बेसिस माना, 2 महीने
पहले 2 साल से हम 1 साल में आए, 1 साल से हम 2 महीने पे आए, उससे हमने ऋचा का हिस्सा निकाला और 1250 रुपये की एंट्री कर दी। और ये दोनों एंट्रीज करने से पहले आपके पास ये जो जनरल रिजर्व है जिसका कि क्रेडिट नेचर है, उसकी तो आपको वो सिंपल एंट्री ये वाली जनरल रिजर्व डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स हैविंग नेम कानू, सनी, ऋचा, ये आपको एंट्री करनी है। और ये जो आपका जैसे जनरल रिजर्व दे रखा है ना, वो है बेटा जी 24,000 रुपया, 24,000 रुपये। और 24,000 में इनका आप रेशो बना लेना 3:1। तो दिस इज़ गोइंग टू बी 12,000 रुपया, 8,000 रुपया, 4,000 रुपया। कि सर ख़त्म हो गया? लास्ट में देखो वो बोलेगा प्रिपेयर ऋचा का कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू द एग्जीक्यूटर्स। ऋचा का कैपिटल अकाउंट बनाइए जो कि रेंडर मतलब देना, रिसीव मतलब लेना, रेंडर मतलब देना। तो आप हिसाब किसको दोगे? जो उसके एग्जीक्यूटर आएंगे उसको। तो आप उनको, वो आएंगे ना, तो आप उनको बिठाना, उनको बोलना ऋचा बहुत अच्छी थी, बहुत हार्ड वर्किंग थी, ऐसे खूब तारीफ़ें करने के बाद बोलना। वैसे ही जिंदे आदमी की तो तारीफ़ इंसान करता नहीं है, मरे बाद ही तारीफ़ करता है, वो तुम भी कर देना। सबसे पहले लिख देना बाय बैलेंस BD, और यहाँ पे आ जाएगा 50,000। ये 50,000 तो आ गया इसका कैपिटल। ये एंट्री क्या है? कानू, सनी टू ऋचा। ये एंट्री देखते ही समझ जाया करो कि गुडविल एडजस्टमेंट की एंट्री है। अच्छा, गुडविल में कोई 2 महीने 1 महीने का हिसाब नहीं होता। गुडविल का कैलकुलेशन तो जैसे होता है, कैसे? एवरेज करो, इन्होंने कहा 3 से मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई कर दो, और फिर जाने वाली का हिसाब कर दो। तो कानू, सनी टू ऋचा, तो ऋचा कहाँ है? क्रेडिट में, तो अपने को क्रेडिट में जाने का, और यहाँ पे लिखना अपने को बाय कानू और सनी। ठीक है, इस तरह से आप आराम से जाके वहाँ पे 12,000 और 8,000 लिख देना। फिर एंट्री बनी P&L सस्पेंस टू ऋचा। इस एंट्री में 2 अकाउंट है, पहला है P&L सस्पेंस जो हम बना नहीं रहे, एक है ऋचा। ऋचा कहाँ है? क्रेडिट में। ठीक है, 1250। अभी आपके जहन में एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि चलो ऋचा के अकाउंट में तो पैसे पहुंच गए, इस P&L सस्पेंस का क्या होगा? मैं नहीं बताता, आप सोचिएगा। इसके बाद एंट्री है जनरल रिजर्व टू केसरी। हैं? अरे केसरी, कानू, ये कौन है? सन्नी, ये है ऋचा। अपने को ऋचा लेनी है। ऋचा कहाँ है? क्रेडिट में, तो क्रेडिट में जाके लिख देना बाय जनरल रिजर्व, और ये अमाउंट हो गया बेटा 4,000। 50, 62, 70, 71, 75, 75,250 रुपये टोटल हिसाब हो गया। 75,250। ये 75,250 आप किसको दोगे? ऋचा के एग्जीक्यूटर को। ये लिखा मैंने, ऋचा एग्जीक्यूटर। यहाँ से आप एक एंट्री बनाना, जिनके कंपटीशन एग्जाम है उनके लिए खास है ऐसी वाली एंट्री, ऋचा कैपिटल टू ऋचा एग्जीक्यूटर, कि अंत में जो मरने वाले को पैसे देने होते हैं उसके लिए क्या एंट्री पास की जाती है? तो उसके लिए ऋचा कैपिटल टू ऋचा एग्जीक्यूटर एंट्री पास की जाती है। और 75,250। अपने को क्या करना? आराम से पहले क्वेश्चन पढ़ना, देख लेना सीधा रिटायरमेंट है या पार्टनर लंबा हो गया मतलब मर गया, वो देख लेना। अगर कोई जनरल रिजर्व या P&L है तो उसका रेगुलर एडजस्टमेंट कर देना। गुडविल वैल्यूएशन ये कराएगा, वो तुम्हें करनी आती है। गुडविल वैल्यू करके जाने वाले का हिस्सा निकाल देना, उसके अकाउंट में क्रेडिट, बाकी के अकाउंट में डेबिट। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसका प्रॉफिट का हिस्सा। जैसे उन्होंने कहा 2 साल को बेस मानो, तो 2 साल का प्रॉफिट ले लो, फिर उसे 1 साल में कन्वर्ट करो, फिर 2 महीने में कन्वर्ट करो, और फिर जाने वाले का हिस्सा पता करो। पता करने के बाद ऋचा कैपिटल CR हो जाएगा। और एक बात बता दूं, जो खाता DR होता है, जो अकाउंट DR होता है और DR ही रह जाता है, वो असेट साइड में रिफ्लेक्ट होता है। आई रिपीट, जो अकाउंट DR होता है और DR होने के बाद राइट ऑफ नहीं होता, उसकी आत्मा बैलेंस शीट में भटकती है। अब डरो मत, वीडियो बंद हो गया है, ख़त्म हो गया है।